हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों ये वीडियो बेसिकली सीयूटी लीड का फॉर्म कब आएगा, पेपर पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हैं, डोमेन कौन कौन से पढ़े, सर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े भी कि ना पढ़े, सर जनरल टेस्ट में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, वो सारी उस चीजों के बारे में है। सर एग्जाम इस बार सीयूटी लीड का एग्जाम कब होगा, कितने नंबरों में से कट ऑफ बनेगी, ये सारा डिटेल मैं इसके अंदर बेटे आपको देने वाला हूं। सीयूटी लीड 2025 का आप यूपी के सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, नीचे भाई हर हर महादेव लिख दो यार। 26 तारीख तक तो यार इतना बड़ा उत्सव है। बाकी मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि यार मैं महाकुंभ जाना चाहता हूं। अगर आपने सीयूटी की वो डिटेल वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ऊपर आई बटन में यहाँ पे दे भी दूंगा, आई बटन में मैं यहाँ पे दे भी दूंगा। ठीक है, आप फटाफट शुरू करते हैं लेके हर हर महादेव का नाम भाई साहब। बट नेवर द गोल, इफ द प्लान डज नॉट वर्क चेंज द प्लान, है ना। इफ द भाई यही मेरे साथ भी ऐसा ही था, और आपके साथ भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा आपको वाइडर करना चाहता हूं, थोड़ा सा वाइडर 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 वाइडर। ये लो जी भाई, ये है ये चर्चा। ठीक है, तो शुरू सीयूटी ऑब्वियसली एनटीए कंडक्ट कराने लगा था। इससे पहले यूपी में, मैं मेनली यूपी का क्यों बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में भी है, मन्नू यूनिवर्सिटी में भी है, दिल्ली में भी सीयूटी के तहत से बीटेक लेटरल एंट्री होता है, दिल्ली में भी आईजीडीटीडब्ल्यू में सीयूटी के तहत से लेटरल एंट्री होता है, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के अंदर भी होता है, हैदराबाद में मन्नू यूनिवर्सिटी में भी सीयूटी लेटरल एंट्री की बात कर रहा हूँ। सीयूटी से बीटेक में एडमिशन भी ले सकते हैं, बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री। मैं यूपी की बात कर रहा हूं। कई बच्चे बार बार कमेंट के नीचे लिखते हैं क्या बिहार का बच्चा सीयूटी के थ्रू से यूपी के कॉलेज में एडमिशन ले सकता है? नहीं ले सकता बेटे, ना आप एचबीटीयू में ले सकते, ना ट्रिपल एमयूटी में, ना एकेटीयू में। ठीक है, एकेटीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, प्राइवेट भी सरकारी भी, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आज इससे पहले क्या होता था, यूपी सेट का एग्जाम होता था जिसमें एकेटीयू का अपना अलग होता था, ट्रिपल एमयूटी का अपना अलग होता था। एचबीटीयू ने 2000 मतलब कब से वो लेना शुरू करा वो आपने पता है, कैसे हमने हल्ला बोल करा, और फिर उसके बाद काम जो है शुरू हो गया था एचबीटीयू में। एवरी ईयर एचबीटीयू में कैंडिडेट भेजते हैं जीसीसी से बेटे। ठीक है, तो 2021 में रैंक 1 भी यहीं से थी, जीसीसी से थी लड़की की, वो एचबीटीयू में ही गई थी एट द लास्ट सीएससी ब्रांच में। मैंने उसका डिटेल वीडियो भी बेटे डाल रखा है, आप जरूर चेक करना। फिर उसके बाद से 22 में बच्चे तैयारी यूपी सेट के हिसाब से कर रहे थे, लेकिन एन लास्ट मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमें पता लग रहा था अप्रैल में, और अप्रैल से थोड़ा सा टाइम पहले पता लगा था कि यूपी सेट नहीं होगा, वहां पे सीयूटी होगा। सीयूटी से लिटिल एंट्री ट्रिपल एम ले रहा है, सीयूटी से ही एकेटीयू, और उस टाइम पे 2022 में एचबीटीयू में नहीं हुआ था। तो भाई वहां से हमें पता लगा कि भैया कब फॉर्म कब निकले, 2 अप्रैल को फॉर्म निकले थे, 30 अप्रैल तक चले थे। पेपर यहाँ पे अलग अलग फेस में हुआ था, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इतने बच्चों ने भरा था पता नहीं, क्योंकि सीयूटी हो रहा था ना, वो सीयूटी तो भैया 12th वालों के लिए, तो उसको मर्ज कर दिया बीटेक लेटरल एंट्री के लिए। पहले क्या होता था, बीटेक लेटरल एंट्री का अलग एग्जाम होता था, काम डाउन तरीके से बच्चे तैयारी करते थे, बड़े आराम से भाई साहब टॉप 10 में अपना जीसीसी का विद्यार्थी वहां पे दिख जाता था। अभी क्योंकि सीयूटी में नया नया, उसमें भी बहुत सारे बच्चे हमने आईटी लखनऊ में आशुतोष पटेल, पंकज पटेल, है ना, नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं आएंगे, ये 2022 के कैंडिडेट है, वीडियो दिख जाएंगे आपको। ठीक है, फॉर्म कब निकला, एग्जाम कब हुआ, पता लग गया, क्योंकि फॉर्म ही अप्रैल में पता लगा था, क्योंकि ये बड़ा अपडेट था। और हमने भाई साहब, हमने अगर बच्चों को यूपी सेट के लिए एनरोल कराया था तो हम पीछे नहीं हटे थे, हम उनकी तैयारी जनरल टेस्ट की कराने लगे, पूरा मैथ पढ़ाने लगे, रीजनिंग, क्वांट, जीके, जीएस, वो सारी चीजें हमने करी, और उसका फल हमें मिला। ट्रिपल एमयूटी में बहुत सारे बच्चे गए, आईटी लखनऊ में, केएनआईटी सुल्तानपुर में, बीआईटी झांसी में, बहुत सारे यूपी के बच्चे चले गए थे। फिर आया सीयूटी लीड 2023, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आए, क्या भैया कितने डोमेन, क्या ये सारे चेंजेस थे, लेकिन लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए कोई चेंज नहीं था, वही डोमेन थे, वही सब चीजें थी। तो यहाँ पे इसमें लेकिन क्या चेंज आया था, एचबीटीयू ऐड हो गया था। सीयूटी लीड 2023 में एचबीटीयू ऐड हो गया, और उसने बड़े आराम से 9 फरवरी को फॉर्म निकले, और बेटे 12 मार्च लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, 9 से निकले थे, 9 फरवरी को, यानी फरवरी के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में निकल गए, और 12 मार्च लास्ट डेट थी, 21 मई और ऑनवर्ड, क्योंकि एक दिन में पेपर नहीं तो लाख बच्चे हैं,
तो 10-15 दिन का विंडो रहता है, तो 21 मई के बाद 10-15 दिन ऐड कर दो, तब तक आपके पेपर चल रहे थे। ये मैं बात बता रहा हूँ 2023 की। फिर 2024 मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि इस बार 2025 में टेंटेटिवली मैंने आपके लिए लिख दिया है कि भैया 25 अप्रैल के आसपास आपके, 25 अप्रैल को बोल रहा हूँ, सॉरी यार, 25 फरवरी से आपके फॉर्म निकलेंगे और 26 मार्च, ये बात ध्यान रखना भाई, टेंटेटिवली बताया मैंने, इसलिए नीचे लिखा भी है, कभी बच्चे मान ले। बाकी इसी लास्ट वीक ऑफ फरवरी से अपना लास्ट वीक ऑफ मार्च तक एप्लीकेशन की डेट आएगी। यूपी के सभी बच्चों ने भरना है। दिल्ली की गर्ल्स अगर IGDTW में एडमिशन लेना चाहती हैं वो भी भरेंगी, और जो मन्नू यूनिवर्सिटी में, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वो भी भरेंगे। उनको फिजिक्स केमिस्ट्री भी तैयार करना है पैरेलली, वो मैं बता दूंगा आगे। और यूपी वाले बच्चों के लिए तो वही डोमेन है। और पेपर की डेट टेंटेटिवली बता रहा है भाई 25 मई से 10 जून के आसपास पेपर होगा। 24 में क्या हुआ था, 15 मई से 31 मई के बीच में पेपर था, और फॉर्म निकले थे 27 अप्रैल को। मैं कह रहा हूँ 27 फरवरी को, 27/02/2024 को फॉर्म निकले, 26 मार्च लास्ट डेट थी। यहाँ पे भी मैंने 25 के अप्रॉक्स निकाला और 26 मार्च लास्ट डेट है ना। मैंने एक दिन उधर छोटा कर दिया, मेरे को लग रहा है 1-2 दिन का ही फर्क होगा, क्योंकि अगर अभी भी CUT की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो सब कुछ 2024 का, इवन जो चेंजेस भी करे हैं ना कि भैया इंजीनियरिंग ड्राइंग का इस बार पेपर नहीं होगा, ये मेजर चेंजेस है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि UGC का चेयरमैन आके बता दिया कि जो भी कैंडिडेट 10,000 पेपर नहीं फिल करे उनको हम हटा रहे हैं। और ओवरऑल पहले बच्चा 7 पेपर देता था, अभी उन्होंने ओवरऑल डोमेन 5 सिलेक्ट करने को कह दी कि 5 से करना है। ज्यादातर यूनिवर्सिटी को बोला है कि आप जर्नल टेस्ट पे रिलाई करो, यानी अगर एक ही टेस्ट वो ऑनलाइन मोड में होगा तो यानी वो पेपर भी सिंगल होगा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का पंगा नहीं होगा। यानी 2022 में नॉर्मलाइजेशन का पंगा था, 23 में नॉर्मलाइजेशन का पंगा था, 24 में नॉर्मलाइजेशन हट गया था। 24 में क्या हुआ था, कुछ पेपर ऑफलाइन मोड में थे, कुछ पेपर ऑनलाइन मोड में थे, OMR और CBT। OMR मोड वो थे जो कम बच्चे भर रहे थे उसको OMR में कर दिया था, जो ज्यादा बच्चे भर रहे थे उनको ऑनलाइन CBT मोड में था। लेकिन ज्यादा बच्चे भरने, अब ये 2 मोडों के चक्कर में भी NT कंफ्यूज हो रहा था, तो उसने कहा जो बच्चे कम भरेंगे वो हमने रखने ही नहीं है। तो इस बार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, भाई नहीं आएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको सिर्फ मैथ और जनरल टेस्ट प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप में थोड़ा सा दम अभी है कि नोटिफिकेशन से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे पास 15-20 दिन है, तो कंप्यूटर तैयार कर लो। GCC में जितने भी बच्चे हैं मैंने उन्हें बोला है कि 28-25 तक आएगा, 25 तक आप अपना कंप्यूटर बिल्कुल तैयार कर सकते हो। SP शर्मा सर ने इतना बढ़िया कंप्यूटर पढ़ाया है कि आप 200 में से 200 नंबर यहाँ पे बच्चा लेके भी आया, आप भी लेके आ सकते हो। सुबोध नाम है लड़के का जो 200 में से 200 नंबर लेके आया था। ये मेजर चेंजेस मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताए थे कि जो सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट है वो 63 से घटा के 37 सब्जेक्ट, पहले 63 सब्जेक्ट होते थे, इनमें मेजर हमारा कौन सा कम हो रहा है, हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग कम हो रहा है। हमारा शायद कंप्यूटर भी कम नहीं होगा, हमारा मैथ तो नहीं होगा, मैथ तो सारी दुनिया देगी, जनरल टेस्ट सारी दुनिया देगी, यानी ये 2 तो रहने वाले हैं। CBT मोड में होगा, OMR हट गया, अब कोई OMR मोड वाला पंगा नहीं है, OMR वाला पंगा नहीं है। लेकिन CBT मोड में बच्चों का ये कहना था कि सर लास्ट टाइम हमें पेपर का टाइम ही पूरा नहीं मिला जनरल टेस्ट का। मीनाक्षी का ये कहना था, सुबोध का ये कहना था, प्रांजल का ये कहना था, मैं और बच्चों के नाम भूल जाता हूं यार, दिक्कत ये है। उन्होंने बोला कि हमें टाइम ही नहीं दिया गया प्रॉपर। तो उनका ना GT में, जिसको हम GAT बोल रहे हैं, जिसके अंदर रीजनिंग है, जिसके अंदर क्वांट है, भाई इनके क्वेश्चन हम टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे हैं। अगर आप अभी भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। भाई जुड़ जाओ यार, ये चैनल है लीड कोचिंग के नाम से, ठीक है, इसमें जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ। मैं ये कह रहा हूं जुड़ जाओ भाई। ये आपको थोड़ा सा जूम भी करके दिखा दिया, ठीक है, जूम करके भी दिखा दिया है। ये चैनल है, इसमें यहाँ पे रीजनिंग के, क्वांट के, मैथमेटिक्स के, CUT के पुराने पेपरों के क्वेश्चन डाल रहे हैं बारी बारी। यूपी के सभी बच्चों को कह रहा हूं यहाँ आके जुड़ जाओ भाई, जो जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। और डेली बेसिस पे 1 फरवरी से शुरू करा हमने काम, डेली बेसिस पे वो आपको क्वेश्चन जो है वहां पे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ आज 14 फरवरी है, आज हमने बोला कि जो बच्चा CUT का रिकॉर्डेड बैच हमसे लेना चाहता है उसको 1000 रुपए का डिस्काउंट, यानी 5000 रुपए का था उसको और 1000 रुपए कम कर देंगे आज रात के 12 बजे तक। यानी आप 4000 रुपए का CUT रिकॉर्डेड बैच जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है वो ले सकते हैं। नहीं तो इससे पहले एक जो मैंने वीडियो बनाई थी क्रैश कोर्स की, उस वीडियो को जाके देख लेना, डिटेल में उसमें बता रखा है। ये दरअसल
वो चर्चा जो हुई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ बेटे। सीयूटी की जो चर्चा हुई थी यहाँ पे है यार, दरअसल एक सेकंड देंगे मेरे को भाई, ठीक है, ये ठीक है। इसमें सीयूटी का जो बैच है, रिकॉर्डेड बैच है, मैथ है, रीजनिंग है, क्वांट है, जीके, जीएस, कंप्यूटर है आपका पूरा, फिजिक्स केमिस्ट्री का बेसिक जो बच्चे कहेंगे, जिनको वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री आपको चाहिए नहीं, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड थी, 499 का था। इसमें आज रात के 12 बजे तक 1000 रुपए का और डिस्काउंट है आज, और आप इसको ले सकते हो 3999 में। ये कल बेटे फिर दोबारा से इतने रुपए का हो जाएगा 4999 का। बड़े आराम से आप इस कोर्स को करके आप अपना ड्रीम कॉलेज ले सकते हो, HBTU, आपका AKTU, आपका कौन सा रह गया भाई, MMUT है ना। AKTU के अंदर IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, जितने भी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, रीजनल इंजीनियरिंग का रैक है ना, आजमगढ़ का है ना, जो अंबेडकर नगर का, जो भी आपको आपके नजदीक है, आप बिल्कुल इसको ले सकते हो। आज की डेट में हमने बताया था कि आज हमारे माता पिता की एनिवर्सरी है, तो उस उपलक्ष्य में हमने आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट दिया है। इसमें टेस्ट सीरीज भी हमने आपके लिए निकाल दी है। तो इसके बाद ये मैं जो आपको मेजर चेंजेस बता रहा था, ठीक है, फटाफट से इसको देखेंगे एक बार, मेजर चेंजेस जो मैंने आपको बताए थे भाई। सॉरी यार थोड़ा थक जाते हैं हम भी, वैसे थक जाते हैं हम भी, माफ करना हमें। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो टाइम है सबको स्टैंडर्ड कर दिया जाएगा, 60 मिनट ही मिलेंगे है ना। कोई चॉइसेस, सबकी चॉइसेस, कोई चॉइसेस नहीं रहने वाली। आपको सारे पे पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट मैक्सिमम 5 ले सकता है, पहले ज़्यादा ले सकता था 7, उससे पहले तो 9 सब्जेक्ट तक ले सकते थे, वो सब खत्म कर दिया। ये चेंजेस हैं हमारे 2025 लिटिल एंट्री में। अब आते हैं डोमेन में। डोमेन में मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको मैथ और जनरल टेस्ट, ठीक है, ये इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग हट गया भाई। पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग होता था, अब हट गया है भैया। अब क्या है भैया, 40 क्वेश्चन गुणा 5, 200 नंबर ये हो गए, और इसमें बेटे 50 क्वेश्चन गुणा 5। पहले 60 आते थे, 50 करने होते थे, और गुणा 5 250 नंबर हो जाता थे। अभी क्या है, अभी 50 ही क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट मिलेंगे, और 5 अपना गुणा 5 करके आपको, बाकी ब्राउजर आने पे सारी डिटेल पता लग जाएगी। जो मोटा मोटा अभी लग रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग हट जाएगा। कंप्यूटर का एक ऑप्शन रहेगा, जैसे HBTU ने लास्ट टाइम क्या किया था बेटे, HBTU ने, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, HBTU वाला ही फिनोमिना मुझे लग रहा है, HBTU वाला जो था वही AKTU अपनाएगा, और MMUT भी वही अपनाएगा। MMUT भी बेटे वही अपनाएगा। HBTU ने क्या किया था, HBTU ने कहा मैथ 200 नंबर का, और जनरल टेस्ट 250 नंबर का, ये ले लिया, और बच्चों को कह दिया आप इसमें या CS ले लो। तो जिन बच्चे के मैथ में नंबर कम आए थे, जिन बच्चों के मैथ में नंबर कम आए, उन्होंने CS, जैसे हमारा जो बच्चे बहुत सारे गए हैं HBTU में, वीडियो डला हुआ है, ठीक है, उसके 200 में से 200 CSE में थे, मैथ में शायद 123 या 124 थे, है ना, यहाँ पे 127 थे। तो दोनों को जोड़ा तो वो अपने आप ही, मतलब आप अगर तीनों पेपर दोगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप जब काउंसलिंग करने लगोगे तो बेस्ट, इन दोनों में से जो बेस्ट होगा वो पिक कर लेगा, और एक ये पिक कर लेगा। तो यानी उसने बेस्ट पिक कर लिया, 200 जमा 127 इज इक्वल टू 327। 327 में उस बच्चे की रैंक 3 आ गई थी, रैंक 3 किसमें, HBTU में, और उसको मनचाही ब्रांच मिल गई, ठीक है, उसको मनचाही। सेम यही फिनोमिना मुझे लगता है AKTU भी इस बार रखेगा, MMUT भी, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग हट गया। पहले चॉइसेस इसमें 650 में से बनती थी, मेरिट इसमें भी 650 में से बनती थी। अब आप कहोगे सर 200, उन्होंने ये क्या करता था, CS और ED को अलग से उन दोनों में से बेस्ट निकाल लेता था। आपको नहीं बताना था, कोई बच्चा अगर CS से भी लिख रहा है और ED भी लिख रहा है तो उन दोनों का बेस्ट निकाल लेता। मैथ तो लेता ही लेता था, कंपलसरी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग तो जनरल टेस्ट तो लेता ही था, कंपलसरी है। लेकिन इस बार जो ऑप्शन रहेगा वो मैथ और CSE में ज्यादातर चांसेस हैं, यानी आपकी जो मेरिट बनेगी 450 में से बनेगी। हो सकता है CS ले ही ना, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट बोल दे, मैथ और जनरल टेस्ट, उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। ऐसा भी हो सकता है कि CS भी ना हो आपकी यूनिवर्सिटी के, हमें CS लेना ही नहीं है, कि बच्चे कल को हल्ला बाल दे कि भाई CSE क्यों ले लिया, CS क्यों ले लिया। जो CS ब्रांच के नहीं है उनको तो बुरा लगेगा ना, जो मैकेनिकल के हैं, जिनको इंजीनियरिंग ड्राइंग ठीक लग रहा था, जो सिविल के हैं उनको, इसलिए ऐसा भी हो सकता है मैथ ले लें और दूसरा कौन सा, मैथ ले लें और दूसरा मैंने कौन सा बोला भाई, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक है ना, जनरल टेस्ट अपने आप में ज्ञान है। तो ये भाई
ये सारी चर्चा हमने लास्ट टाइम भी करी थी। आपको वैसे मेनली जो सबसे बेहतरीन सीयूटी लेटरल एंट्री के लिए कॉलेज हैं वो हमारे पास यही हैं बेटे, ठीक है। वो हमारे पास AKTU है, AKTU के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, लगभग मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 30 से 35 कॉलेज हैं, जिसमें सरकारी 15 सरकारी और प्राइवेट के तो कोई अंत ही नहीं है यार, इतने कॉलेज हैं। MMUT अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, HBTU अपने आप में जिसको HBTI बोलते हैं, 100 साल से भी पुराना कॉलेज है। MMUT में भी अच्छा प्लेसमेंट है, कंप्यूटर का, सिविल का, मैकेनिकल का, कोर ब्रांच का अच्छा प्लेसमेंट है। यहाँ पे कानपुर में टेक्सटाइल और केमिकल की इंडस्ट्रीज हैं, प्रिंटिंग की इंडस्ट्री, तो यहाँ पे भी अच्छा है। दूसरा इसमें एक्सपोजर ये है कि यहाँ पे IIT कानपुर साथ में है। कई बच्चे कहते हैं IIT लखनऊ और HBTU में बताओ कौन सा बढ़िया है, तो भाई वो डिपेंड करता है। मैं तो वैसे कह रहा हूँ IIT लखनऊ बढ़िया है, मेरे से अगर पूछोगे तो मैं IIT लखनऊ में कहूँगा, लेकिन अगर आपको IIT कानपुर का एक्सपोजर लेना है तो HBTU मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। और बाकी अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो उनके लिए IGDTW तो दिल्ली का सबसे बेस्ट कॉलेज है बीटेक लेटरल एंट्री के लिए, ठीक है। और ये और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो थ्रू CUET लीड लेंगी। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, अदर और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं यूपी में जो CUET के तहत से इसमें एडमिशन लेते हैं। उसके बाद बेटे यही था आज की वीडियो में, मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, मैंने आपको बता दिया अगर आपने बैच परचेज करना है तो वेबसाइट से भी मिल जाएगा, नहीं तो बेटे ये फ़ोन नंबर आप नोट कर लो 8744886600। बैच वैसे बेटे 4999 का हमने आपके लिए पहले से ही कर दिया है, पर आज हमने 1000 रुपये का 12 बजे तक, आज 12 बजे तक 1000 रुपये का और डिस्काउंट दे दिया है। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, लाइव टेस्ट सीरीज होगी। बैच बेशक रिकॉर्डेड हो लेकिन टेस्ट सीरीज क्या होगी, लाइव होगी। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर। जाते जाते हम बार बार बोलते हैं डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, फिर भी कोई डाउट रह गया हो CUET से रिलेटेड, अब तो मेरे को लग रहा है खत्म हो गए, फिर भी अगर कोई रह गया हो तो भाई साहब नीचे कमेंट सेक्शन है तुम्हारे लिए, यूपी वालों तुम्हारे लिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को अपने अपने स्टेटस पे लगा लेना, प्लीज इसको उन ग्रुप में भेज दो जिनको वाकई में ज्ञान चाहिए, प्लीज इनको उसको भेज दो जो टेस्ट देना चाहते हैं GCC के। अगर टेस्ट सीरीज, खाली टेस्ट सीरीज आप GCC से लेना चाहते हो बेटे तो वो आपको 899 रुपए की CUET की मिल जाएगी। और ऑल ओवर इंडिया अगर आप DTU भी देना चाहते हो, IP लीट भी देना चाहते हो, और लीट देना चाहते हो, नीरी स्लाइड है ना, तो वो 999 रुपए की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पिछले 15 साल से बेटे सिर्फ एक ही कोर्स की तैयारी कराते हैं हम यहाँ पे लेटरल एंट्री की। पिछले 15 साल से बेटे 15 बार रैंक 1 GCC से आया बेटे। पिछले 15 साल से ऐसा कोई हमारे देश में कॉलेज नहीं है जहां लेटरल एंट्री का एग्जाम होता हो हमारे GCC का बच्चा ना हो, ठीक है। इतने कॉन्फिडेंटली हम ये चीजें इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हम बालकों के साथ मेहनत कर रहे हैं, बालक हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, जिससे मिलके एक बढ़िया रिजल्ट निकल के आ रहा है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शबा खैर।